नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि आगे आने वाला लगा हुआ एग्जाम है कि पीईटी का, जो कि कल प्रस्तावित है 24 अगस्त को। उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होगा और आगे आने वाला भविष्य में जो सुपर टेट होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, उसके लिए भी ये वीडियो एकदम शिद्दत से अंत तक देखिएगा, एकदम वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। वीडियो आपके लिए बिल्कुल टॉनिक साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फेज, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट? तो डियर बता दें, जो एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा पृथक किया गया था? अब यहाँ पृथक की बात आ गई है डियर। तो पृथक किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में एकल गवर्नर जनरल प्रणाली का प्रावधान किस एक्ट में लाया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1859 का चार्टर अधिनियम या 1859 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो जो एकल गवर्नर जनरल प्रणाली थी वो आई थी 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम से। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इन अधिनियमों को एकदम पॉइंट से शिद्दत से नोट करते हुए चलिएगा डियर। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर एक एग्जाम में बहुत बेहतरीन ढंग से पूछे जाते हैं डियर, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस एक्ट की देन है? 1909 का, 1919, 1935 या 1947? तो जो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान है वो 1935 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम जो है भारत शासन अधिनियम तहत के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के जो संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन? तो भारत का जो संविधान सभा था इसका जो गठन हुआ था डियर वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कैबिनेट मिशन, सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा की स्थापना का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946, जून 1946, जुलाई 1949 या जून 1949? तो बता दें डियर, जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना या गठन किया गया था वो जुलाई 1946 को किया गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच करिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा इस वीडियो से। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी? तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे डियर वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर स्थायी पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, बी रफी अहमद किदवई, बी एन राव? तो बता दें डियर, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर आसीन थे डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू ने? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव थे वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई अधिनियम 1909 में, 1919 में, 1861 या अधिनियम 1935 में? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की स्थापना है डियर वो अधिनियम क्या 1919 का था, जिसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या बी और अम्बेडकर? तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था वो एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1949 या 26 नवंबर 1949। तो डियर पूर्ण रूप से अगर लागू होने की बात पूछी जाती तो 26 जनवरी 1950, लेकिन प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो बता दें डियर, ये जो लागू हो गया था आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। आप प्रश्न को ऐसे समझ लीजिएगा, अगर प्रश्न में ऐसा लिखा है तो आप सिर्फ डी ऑप्शन मारिएगा, वही सही होगा। अगर पूछ लेता कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है तो आप मारते कब 26 जनवरी 1950 को। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस का? तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है डियर वो अपने देश भारत का है। और भारत का जो संविधान है ये 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान को निर्मित किया गया था। और इसको जो है बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय और 63,76,729 रुपये खर्च हुए और 12 अधिवेशन भी हुए थे डियर। तो इसको शिद्दत से नोट रखिएगा, एक एक पॉइंट, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान को अगर पूछ ले कि लिखने का कार्य किसने किया था तो हम बताएंगे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखने का कार्य किया था डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, एक और दो, दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बता दें ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे, यानी कि एक और दो दोनों एकदम सही है। सी ऑप्शन एकदम सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे चल करके अपने देश भारत के पहले जो है उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के पद पर भी आसीन थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संघीय राज्यों की शक्ति या अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो संचालन किया करने के लिए जो है वो संघ शक्ति समिति की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट करिएगा। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर के, एम.सी. एन. गोपाल स्वामी, अयंगर या बी.एन. राव? तो प्रारूपी समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे डियर वो थे भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संविधान के गठन के लिए ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी कि जो प्रारूपी समिति थी ये सबसे पावरफुल समिति थी डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है प्रारूपी समिति का गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947, 29 अक्टूबर 1947, 9 अक्टूबर 1947 या 9 सितंबर 1947? तो बता दें डियर जो प्रारूपी समिति का गठन था वो 19 अगस्त 1947 को किया गया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनैतिक लोकतंत्र, आर्थिक, सामाजिक या उपर्युक्त सभी? तो संविधान में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों की बात आई है, इसलिए इसको जो सही ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? लोकतांत्रिक, गणराज्य, संघीय, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष? समाजवादी या संघीय? तो यहाँ पर जो संविधान की प्रस्तावना में है वहाँ पर जो है संघीय शब्द की कोई बात नहीं की गई है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या जर्मनी? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है डियर वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान या रूस? तो ये ली गई है डियर इंग्लैंड से। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश या आयरलैंड संविधान से लिया गया है? नीति निर्देश सत्ता, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य? तो जो भारतीय संविधान में लिया गया है आयरलैंड से वो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं डियर, नोट डाउन रखिएगा। ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जर्मनी, आयरलैंड, रूस या ब्रिटेन? तो मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे 1976 में। आर्टिकल 51 का में ये निहित है डियर, इनको नोट करिएगा। 12 जो है इस समय
पहले जब हमारा मूल संविधान था उस समय मूल कर्तव्य जो भारत के संविधान में लागू नहीं थे। बाद में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन आज ये 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उस वक्त जोड़ दिया गया था कि प्रत्येक अभिभावक का जो कार्य है वो कक्षा 1 से मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए होगा डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 35, अनुच्छेद 15 से 36, अनुच्छेद 15 से 39। तो भारतीय संविधान में जो प्राप्त मूल अधिकार है डियर वो आर्टिकल 14 से 35 में निहित है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल कर्तव्य मूल अधिकार राज्य के निर्देशक तत्वों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाग 3 में डियर मूल अधिकार हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट करिएगा इसको। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्यों के मध्य संबंध न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 11? तो जो केंद्र और राज्य के बीचों के जो न्यायपालिका का उल्लेख है डियर वो भाग 11 में निहित है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 18, भाग 20, भाग 10 या भाग 15? तो संविधान का जो भाग 18 है डियर, इसमें जो है आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। और जो संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से, निर्वाचन से, पंचायतों से या इनमें से कोई नहीं? तो द से 10 और द से दल बदल नोट रखिएगा। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल से है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रश्नों को बिल्कुल शिद्दत से समझते हुए चलिएगा, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। 2-4 प्रश्न आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1948, 1947, 1950 या 1949 में? तो जो ये भाषाई प्रांत आयोग का गठन था डियर ये 1948 में किया गया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, तो आपको पता है 1953 में जो है आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था डियर। तो नोट रखिएगा आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? तो आर्टिकल 370 था, जिसे अभी हाल ही में हमारे देश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले वर्ष जो धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया है। इसलिए जो अब जम्मू कश्मीर है उसमें विशेष राज्य का कोई दर्जा नहीं है, वो इस समय वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है डियर। ये भी आप नोट रखिएगा। और जम्मू एंड कश्मीर के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा जी हैं। और लद्दाख भी अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो RK माथुर जी हैं। तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं डियर 42वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसमें केवल और केवल एक बार ही जो है आज तक संशोधन हुआ है और यही तीनों शब्द उसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये भी आप नोट रखिएगा डियर, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपर्युक्त सभी? तो तीनों ही रीजन से भारत की क्या नागरिकता प्राप्त की जाती है? या तो जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से भी प्राप्त की जाती है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय? तो मूल अधिकारों का जो प्रवृत्तिकरण है उसकी शक्ति सिर्फ संसद के पास है, संसद में ही सारी शक्तियां निहित हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों से हटा दिया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था डियर। अब संपत्ति के अधिकार को जो है पहले ये मूल अधिकार था, इसको हटा करके आर्टिकल 301A में जो है प्रदर्शित कर दिया गया। आर्टिकल 300A में प्रदर्शित है और ये एक महज एक कानूनी अधिकार है डियर। तो नोट रखिएगा इसको। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 20, 21, 21A या अनुच्छेद 22? तो 21A में जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है।
तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 19A में, अनुच्छेद 19(2) में, अनुच्छेद 19(3) में या 20(1) में। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है डियर वो 19(1) में दी गई है और भारत में जो है इसे चतुर्थ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट करिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रसार या हुत परीक्षण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की दायर जाती है। आर्टिकल 32 में इसका जो है 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं और इन्हीं में से ये चारों रिट लिखी हुई हैं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट करिएगा। अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो आर्टिकल 32 है इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर चर्चा की गई है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है और आर्टिकल 32 को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है डियर। तो डी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को संशोधन के पश्चात किस श्रेणी में रखा गया है? मौलिक अधिकार में, संवैधानिक अधिकार में, विधिक अधिकार में या कोई नहीं। तो संपत्ति के अधिकार को जो है संशोधन के पश्चात एक विधिक या कानूनी अधिकार रख दिया गया है और ये कहाँ निहित है? तो आर्टिकल 300A में निहित है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 21 के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष संविधान में किया गया? 2002, 2003, 2004, 2005। तो जो आरटीआई है यानी कि सूचना का अधिकार है वो वर्ष 2005 में जो है काबिज किया गया था। इसको जो है शक्ति प्रदत्त की गई थी। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व में। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जब भी बात आए आप नीति निर्देशक तत्व की बात कीजिएगा, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व ही लोक कल्याणकारी साबित होते हैं। लेकिन इनके लिए जो है राज्य सरकार पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है, चाहे तो लागू कर सकती है, चाहे तो लागू नहीं कर सकती। इसके लिए आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, नोट रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग है, अंशतः वाद्य योग है, वाद्य योग नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वही प्रश्न पूछ लिया जो भी मैं आपको बता चुका हूं कि नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है, मतलब आप इनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर नहीं कर सकते। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? निःशुल्क विधिक सहायता, काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण या समान नागरिक संहिता। तो आर्टिकल जो 44 है ये सिविल कोड है यानी कि समान नागरिक संहिता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 में क्या दर्ज है, तो आप बताएंगे कि समान सिविल संहिता है यानी समान नागरिक संहिता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51 में, 51 का में, 52 में या अनुच्छेद 53 में। तो जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो आर्टिकल 51 का में निहित है यानी कि बी ऑप्शन में। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे, ये भी आप नोट रखिएगा, बी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 11 है। अभी मैं आपको बता चुका हूं जो 11वां मूल कर्तव्य था वो सन 2002 में 66वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की जो कि हमारा 50वां प्रश्न है। संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो अभी आपको बताया हूं 66वां संविधान संशोधन 2002 में। नोट रखिएगा डियर। ये थे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने आपको कराए। इसके आगे की वीडियो मैं भी आपको फिर कराऊंगा क्योंकि कल एग्जाम लगा हुआ है। तो ये 50 वीडियो जो 50 प्रश्न थे आप इस वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि इन 50 प्रश्नों में 2-4 प्रश्न आपको कल एग्जाम में जो यूपी SSS का पीटी एग्जाम लगा हुआ है देखने को मिलेगा। और इन सभी प्रश्नों को आप 2-3 बार देख लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाला जो सुपर टेट है उसके लिए भी ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे। और भविष्य में भी कोई आप वनडे एग्जाम देने जाएंगे तो ये 50 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 50 प्रश्नों का थोड़ा बड़ा वीडियो था, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। बस दोस्त मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।